हेलो हेलो एवरीवन। तो देखो, क्या है ना, मैं अपनी प्रोग्रेस देख रहा था लक्ष्य बैच की, तो मुझे दिखा कि यार मैथ्स में मैं बहुत पीछे हूँ। मैथ्स में मैं बहुत पीछे हूँ। केमिस्ट्री में मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर करा है, बस वो भी भूल गया। चलो वो तो कर लूँगा। अब फिज़िक्स देखो तो फिज़िक्स में भी पहला चैप्टर भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ, दूसरा चल रहा है, दूसरा ख़त्म, तीसरा। तो मैंने सोचा यार अब करीबन 15 दिन लगाता हूँ। 15 दिन में अपना बहुत बल्क ऑफ बैकलॉग ख़त्म करता हूँ, जिसके बाद अभी करंट पे फोकस करना फिर स्टार्ट करूँगा। और इन 15 दिन पे मैं अपनी सिर्फ ट्वेल्थ का नहीं, 11th का भी थोड़ा पोर्शन उठा रहा हूँ। थोड़ा नहीं, फिज़िक्स में तो बहुत। तो देखो, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है वो मैं 15 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है। अब ये देखो, केमिकल बॉन्डिंग भी है। तो ये मैं पिछले साल के प्रयास 2.2 के लेक्चर देख रहा था, तो उसमें 30 लेक्चर हैं अमिताभ सर के। हालांकि मुझे पता है कि केमिकल बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर मुझे 30 लेक्चर, अभी मुझे लगता है कि मैं 30 लेक्चर शायद ना दे पाऊँ। तो अभी के लिए मैं इसे जो है अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग को। और उसके बाद देखो, फिज़िक्स में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल करूँगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी करूँगा। 1D है, 1D मेरा डिसेंट सा चैप्टर है। मतलब 1D में क्योंकि स्टार्टिंग के नोट्स वोट्स भी बन रखे हो गए सब, वो ढूंढने पड़ेंगे, वो सबसे देखूँगा। और राजवंत सर का एक 6.5 घंटे का मंजिल का है, वो देख लूँगा। 2D है, 2D में रिलेटिव मोशन और वो दोनों आ जाता है, तो उसका मैं सलीम सर का देखूँगा। तो ये करीबन 8 लेक्चर का है। NLM है, NLM को वापस मैं सलीम सर से देखूँगा, जितने भी लेक्चर है। सर्कुलर मोशन 5 ही लेक्चर का है, सलीम सर का देख लूँगा। वर्क पावर एनर्जी देखूँगा। फिर सेंटर ऑफ मास देखूँगा, बड़ा चैप्टर है। पर सेंटर ऑफ मास मैंने क्योंकि एक टाइम पर पढ़ा था, और वो कर लूँगा मैं। अब रोटेशन है, रोटेशन बहुत ही बड़ा भी है, और अभी मुझे लग रहा है कि उतना करने का मेरा वर्थ इट नहीं है। क्योंकि रोटेशन में जैसे मैंने पिछले साल देखा था एक डिस्कशन किसी शिफ्ट का, तो उसमें मुझे दिखा था कि रोटेशन है तो बड़ी टफ। पर उसका क्वेश्चन क्या आ रहा था कि एक हमारे पास डिस्क है, और डिस्क में से मैंने क्या करा, बेसिकली थोड़ा पार्ट कट कर लिया। अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ है, ये सब है। तो वो सब देखो, कर रोटेशन अगर मुझे टाइम मिला तो बाद में देखो। अभी अगर मैं इस महीने कर लेता हूँ तो फिर मेरे पास टाइम होगा। अभी मैं अगर देखो, केमिकल बॉन्डिंग में 30 लेक्चर लगा हुआ तो थोड़ा वर्थ इट लगेगा, क्योंकि फिर एक बार मैंने लेक्चर देख लिया तो उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। पर रोटेशन में मुझे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी टाइम देना पड़ेगा। तो रोटेशन अभी मैं लॉन्ग लेक्चर से नहीं कर रहा। फिर SHM है। SHM के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, SHM को मैं लॉन्ग लेक्चर से देख लूँगा, क्योंकि SHM जो है बाकी चैप्टर्स में भी बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये करूँगा। 15 दिन में ये सारा कंप्लीट करना है। इसके लिए मुझे 8 लेक्चर पर डे करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, आज मैं क्या क्या टारगेट बना रहा हूँ एंड ऑफ द डे के लिए। सबसे पहले तो फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल के ये 4 लेक्चर देखूँगा। और केमिस्ट्री में देखो, मैंने इसमें लिखी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सच बताऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बैकलॉग ही चल रही है। पर देखो, अब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें लिखी नहीं है, पर वो भी मुझे करनी है। उसके भी मुझे साथ साथ में चलाना है। तो अभी मैं इन चैप्टर्स को तो अभी आज के दिन नहीं पकड़ रहा है इसमें से किसी को। और ऑर्गेनिक का मैं वो कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। और इसमें से मैं 11th वाले पोर्शन का क्या करूँगा कि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का 2 उठा लूँगा। सर्कुलर मोशन का 2 उठा लूँगा, या सर्कुलर मोशन को 3 ही उठा लेता हूँ। 4 5 6 हो गए। और एक चीज़ कोई उठानी पड़ेगी, जिससे 8 लेक्चर पर डे वाली चीज़ बने। क्या उठाऊँ? एक काम करता हूँ, SHM उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैं करता हूँ। अब देखो, ये सब है। अब सबसे पहले तो मैं अभी देखो, और बज रहे हैं सुबह 4:56। रात भर मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि देखो इतने बैकलॉग होते हैं ना, तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं 12 बजे तक एक काम करता हूँ कि सर्कुलर मोशन के 3 लेक्चर और SHM का 1 लेक्चर मैं निपटाता हूँ।
और उसके बाद कम से कम मेरे 4 इस पे मैं टिक टिक लगाता हूँ। ये जब मेरे 4 लेक्चर हो जाएंगे फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो थोड़ी ऐसी है कि मैंने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मैं बड़ा टाइम टेकिंग लग रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा तेज़ तेज़ भी पढ़ूँगा। आज जैसे पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक मैंने प्लेन और सिमेट्री पढ़ा, तो अब थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ूँगा। और ठीक है चलो रात को वापस शूट करूँगा। वैसे अभी मेरा यही है कि मैं अगले 15 दिन ये सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने में लगूँगा। ठीक है चलो।